हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय परवेज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक आव्यूह क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। पिछले 4 लेक्चर में हमने आव्यूह के बाकी चीज़ों को देखा है। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमने पहले ही 2 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था, फर्स्ट सेकेंड, और ये सेकेंड और थर्ड और फोर्थ है। बाकी इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज ही। तो शुरू करते हैं तीसरे का तीसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि निम्न के गुणनफल परिकलित कीजिए। तो गुणनफल परिकलित करना है मीन्स इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो थर्ड में लेंगे पहले, क्या है 1 2 और ये है -2 3, और दूसरा आव्यूह है 1 2 2 3 और 3 1। इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो ये 2 क्रॉस 2 का है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का है। तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाले आव्यूह का जो कॉलम है और दूसरे वाले आव्यूह का जो रो है वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब उनके ऑर्डर दोनों के समान है। तो यहाँ पे गुणा पॉसिबल है। तो करेंगे क्या, कैसे गुणा करेंगे, पहला वाला रो लेंगे और पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले रो का पहला एलिमेंट, पहले वाले कॉलम का पहला एलिमेंट, और पहले वाले रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले आव्यूह के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसका कितना बना, इसका हो जाएगा 1 1 के साथ 1, और -2 का 2 के साथ -4 बन गया। पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम 1 को 2 के साथ करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई 2, और इस -2 को 3 के साथ करेंगे और हो जाएगा -6। अब ये दूसरा एलिमेंट भी हो गया पहले वाले रो में। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो इसको हम तीसरे कॉलम में और पहले रो में लिखेंगे। तो इसका हो गया 3, और इसका -2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, तो माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। ये पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंटों, मतलब सारे कॉलम के साथ कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ। तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो 2 होगा, और 3 का 2 के साथ किए +6 होगा। दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो इसका हुआ 4, और इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस के साथ कितना 9 होगा। और दूसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर कितना आएगा -3, और इसका हो गया 8, इसका हो गया -4, इसका हो गया 13, इसका हो गया 1, और इसका हो गया 9। इस तरह से हमारा गुणनफल पहले वाले का दूसरे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करें और हमारा ये बनकर आ गया। इसके बाद बात करते हैं अब इसके चौथे वाले पार्ट्स की। चौथा वाला पार्ट जो है ये भी एक वर्ग आव्यूह है, और दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 3 क्रॉस 3 में दिए गए हैं। तो 3 क्रॉस 3 में दिए गए हैं तो मल्टीप्लाई इसका भी करते हैं, देखेंगे कैसे। 2 3 4, 3 4 5, और ये 4 5 6। और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो 1 0 3 -3 2 0 5 4 5 ये है। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे चौथे वाले के लिए। तो पहला वाला रो पहला वाला कॉलम, इस 2 का 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया 2 × 1 2, और प्लस के साथ 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 5 का 3 के साथ करेंगे 12 हो गया। पहला रो अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ -6, इस 3 का 2 के साथ प्लस के साथ कितना 6, इस 4 का 0 के साथ +0। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 10, और इस 3 का इस 4 के साथ 12, और इस 4 का 5 के साथ 20। ये हो गया पहला रो। अब बात करेंगे हम इसके दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम के साथ। तो पहले हम करेंगे दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 3 × 1 3, 4 × 0 0, और 5 × 3 15। तो इस तरह से अब दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो इसको भी हम दूसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इसका हो गया 9 माइनस में 3 × -3, और 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और इसका हो गया +0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ।
अब दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो हो गया 15, और दूसरे वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट को इसके तीसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, तो हो गया कितना, प्लस में 16। पहले इस 3 का इस 5 के साथ करें 15 आया, इस 4 को इस 4 के साथ करें 16 आया, और प्लस के साथ 25। तो ये दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया। अब इसके तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे। तो पहला रो और तीसरा रो और पहला कॉलम 4 × 1 4, और प्लस के साथ 5 × 0 0, और 6 × 3 18। इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो हो गया कितना, -12 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 हो गया, और इस 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो गया। इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, हो जाएगा कितना, 20 होगा 20। इस 5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, इसका भी कितना, 20, और इस 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 30। तो इस तरह से हमारा गुणनफल ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे जो भी जिसके साथ जुड़ रहा हो। 2 + 12 कितना हो गया, 14। इसका 3 और 15 कितना हुआ, 18, और इसका कितना हो गया, 22। इसके बाद दूसरे वाले कॉलम की बात करेंगे, ये 6 से 6 प्लस माइनस में कैंसिल, कितना आ गया, 0। -9 + 8 की वैल्यू -1, और ये 10 और -12 की वैल्यू -2, माइनस हो जाएगा, और इसका हो गया 42। ऐड कर लेंगे 10 + 12 + 20, इनको ऐड करके कितना बनेगा, 42। इसको ऐड करेंगे 31 और 25 कितना हो गया, 5 और 5 55, कितना हो गया, 55 नहीं सॉरी 56 होगा, 56 होगा। और इसकी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 70। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई दूसरे वाले इसके चौथे पार्ट की मल्टीप्लाई ये होगा, और इस थर्ड वाले की ये होगी। तो इतना हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, कह रहा है इसमें भी इसके 2 पार्ट्स जो बचे हुए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो 5th नंबर में कह रहा है कि 1 और 2 3 -1 1 2 1, और इसका दूसरा पार्ट दूसरा व्यू है 1 -1 0 2 1 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर देख लेते हैं क्या है, 3 × 2 का है, और इसका ऑर्डर 2 × 3 का है, मीन्स इसका गुणनफल पॉसिबल है। तो जो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आव्यूह बन के आएगा वो 3 × 3 का बनकर आएगा। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, इसका हो जाएगा 2 × 1 2, और इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1। अब इस पहले वाले कॉलम रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ +2। पहले वाले कॉलम रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो 2 × 1 2, और प्लस में 1 × 1 1। तो पहला रो हो चुका है। इसके बाद दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ, तो दूसरे रो में आ जाते हैं। 3 × 1 3, और 2 × -1 -2 हो गया। अब दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, 3 का 0 के साथ करेंगे 0, और प्लस में 2 का 2 के साथ करेंगे, कितना हो गया 4। अब दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, 3 × 1 3, और प्लस के साथ 2 × 1 2। इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -1, और इस 1 की मल्टीप्लाई -1 करेंगे -1। इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो -1 × 0 0, और 1 × 2 प्लस में 2। इसके बाद इस तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ -1, और इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +1। इसी को आप सॉल्व कर लेते हैं, आएगा कितना सॉल्व करने पर देखते हैं। 2 -1 1, प्लस में 3 - 2 1, और ये हो गया 0। इसके बाद 2 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 होगा,
4 को 0 के साथ ऐड करें 4 होगा, और 2 को 0 के साथ ऐड करें तो 2 होगा। इसके बाद इसका कितना हो गया 3, इसका हो गया 5, और ये -1 +1 ये हो गया 0। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई होकर ये आया। इसके बाद इसके चौथे पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पार्ट है क्या, 3 -1 -1 0 और 3 2। ये हो गया 2 क्रॉस 3 का। और दूसरा जो हमारा अवयव है वो है 2 1 3 -3 0 1। इसका जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 का है। ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 का है। अब इसके पहले वाले कॉलम को, पहले वाले रो को इसके पहले वाले कॉलम के साथ, अच्छा ये जैसे इसका हम कॉलम देखें 3 है और इसका रो कितना है 4, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, लेकिन जो अवयव बनकर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो होगा 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का ये अवयव होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा देखते हैं। तो देखते हैं यहां से, पहला रो पहला कॉलम, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, -1 को 1 के साथ -1, और 3 को 3 के साथ करें कितना होगा +9। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो इसका हो गया 3 × -3 -9, -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ +0, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +3 हो गया। इसके बाद दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ, तो दूसरे रो में इसको लिखेंगे -1 को 2 के साथ -2, 0 को 1 के साथ +0, और 2 को 3 के साथ प्लस में 6। अब इसके दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, माइनस माइनस हो गया +3, कितना हो गया +3, और इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ +0, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो प्लस में कितना 2। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो आया कितना, ये 14 आया इसका, और इसका हो गया कितना 4, इसका हो गया -6, और इसका 5। तो इस तरह से हमारा अवयव बनकर आ गया ये दोनों। तो इसका चौथा सवाल है, कह रहा है यदि A की वैल्यू इतनी दी हुई है 3 क्रॉस 3 में मैट्रिक्स, और B की वैल्यू भी दी हुई है, और C की वैल्यू दी हुई है, तो कह रहा है कि A + B तथा B - C परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि A प्लस ब्रैकेट में B - C = A + B - C। इसको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया मुझे, A की वैल्यू दिया है, क्या दे रखा है 1 5 1, 2 कितना दिया है 2 0 -1 -3 2 1, ये A की वैल्यू दिया हुआ है। और B की वैल्यू कितनी दे रखा है, B की वैल्यू दिया 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3, तो ये दिया हुआ है B की वैल्यू। और C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, C = 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ये दिया हुआ है अवयव में 3। अब सबसे पहले कह रहा है कि A + B की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से A, B और C के मान दिए हुए हैं। कह रहा है A + B और B - C की वैल्यू निकालनी है। तो A + B की वैल्यू निकालनी, A की वैल्यू क्या है 1 5 1 2 0 -1, और ये हो गया -3 2 1, ये A की वैल्यू है। और प्लस B के साथ क्या है, B के साथ है 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3, ये अवयव दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चूंकि कह रहा है A + B, इसके ऑर्डर भी समान है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस 1 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 3, इस 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 5 + 4, इस 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 2, अब इस 2 को इस -1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, और 0 + 2 0 + 2, और यहाँ से -1 + 0
-1 प्लस 0, और ये -3 प्लस 2, और ये 2 प्लस 5, और ये हो गया 1 प्लस 3। तो ये हमारा इसका एडिशन आ गया कितना, ऐड कर लेते हैं दोनों को। इसका हो गया 4, इसका हो गया 9, और ये हो गया 3, ये 2 - 1 1 हो गया, और ये 0 प्लस 2 2 हो गया, और -1 और 0 -1, इसको ऐड करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, -3 प्लस 2 -1, और ये 2 प्लस 5 7, और ये 1 प्लस 3 4। इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। इसके बाद अब नेक्स्ट जो निकालना है हमें b माइनस सी निकालना है। तो b माइनस सी की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू दिया हुआ है 3 4 2, और ये -1 2 0, और ये 2 5 -2 5 और 3। तो ये पहला अवयव बना, और माइनस के साथ दूसरा जो c की वैल्यू दे रखा है वो क्या दिया हुआ है 4 0 1 1 3 -2, और ये 2 2 और 3 ये दिया हुआ है। इनको हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें ये बनेगा 3 - 4 3 - 4 4 - 0 4 - 0 2 - 1 2 - 1 -1 -1 2 - 3 2 - 3 0 - 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, और ये 2 - 2 2 - 2, और ये 5 - 2 5 - 2 3 - 3 3 - 3 ये आ गया। बस इसी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और आंसर हमें मिल जाता है। इधर देखेंगे, ये 3 - 4 -1 4 - 0 4, और ये 2 - 1 1, और ये -1 -1 -2, 2 - 3 -1, और ये हो गया कितना 2 2 - 2 0 5 - 2 3, और ये 3 - 3 कितना 0। ये अवयव हमारा बन के आ गया b माइनस सी की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बस देख लेंगे। तो आगे कह रहा है, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ये सत्यापित करना है। तो पहले इसका हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और माइनस के साथ नहीं, इसका दिया हुआ है कितना LHS, इसका LHS है a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी। तो यहाँ पे करेंगे क्या, a की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं यहाँ पे 1 5 1 2 2 0 -1, और ये -3 2 1। ये पहला अवयव किसकी वैल्यू हुई, a की, और प्लस के साथ इसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं b और c के लिए। तो b माइनस सी, तो b की वैल्यू कितनी 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3, ये इसका कौन सा दूसरा अवयव, और माइनस के साथ c की वैल्यू क्या है, ये है 4 0 1 1 3 -2, और इसका है 2 2 3। तो ये है दूसरा अवयव। इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो थोड़ा सा इधर करना था, चले कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होगा क्या, पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, इसको ऐसे ही उतार देंगे 2 0 -1 -3 2 1। पहले इसके ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, प्लस के साथ थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे यहाँ 3, ये बीच में चिन्ह कौन सा माइनस है, 3 - 4 -1, और ये 4 - 0 4, और ये 2 - 1 1। ये पहला कॉलम हो गया। अब इसके बाद दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ माइनस करेंगे,
-1 और ये -1, ये माइनस इसको माइनस कर देगा 1 को, तो -1 -2 हो जाएगा इसका। और इसके बाद है 2 -3, 2 -3 -1, और ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो 0 + 2, तो इसका हो गया कितना 2 हो गया। अब इसके बाद तीसरे वाले कॉलम में देखेंगे 2 - 2, 2 - 2, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो इसका हो गया कितना 2 - 2 0, 5 - 2 3, और इसका 3 - 3 0। इस तरह से इसका ये पार्ट आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बीच में साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस साइन है तो इसको ऐड कर लेंगे। 1 - 1 कितना हो गया 0, 5 + 4 ये प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना 9। इसके बाद 1 और ये कितना हुआ 1, 1 + 1 2। इसके बाद दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऐड करेंगे, 2 - 2 0, और ये 0 ये माइनस ही रहेगा, प्लस अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई भी होता है तो प्लस जो है माइनस को प्लस नहीं कर पाएगा, तो इस 0 को -1 के साथ -1, और इस -1 को +2 के साथ +1। अब इसके हम तीसरे कॉलम की बात करते हैं। तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम के साथ -3 + 0 -3, 2 को +3 के साथ 5, और ये 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 1, तो इसका LHS पार्ट ये आ गया। इसके बाद इसके हम RHS की बात करते हैं। RHS इसका दिया हुआ है कितना, ये LHS हुआ। अब यहाँ से RHS सॉल्व करते हैं। RHS की वैल्यू जो दे रखा है वो दिया है a + b, और माइनस के साथ कितना c, तो यहाँ से a + b की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो a + b, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखा है, पहले ब्रैकेट को बना लें इस तरह से, तो a की वैल्यू दिया हुआ है 151, पहले अवयव में 151। दूसरा कॉलम है 2 0 - 1, 2 0 - 1, और ये है -3 2 1, -3 2 1, और साइन बीच में कौन सा है प्लस का, a + b करना है, तो b को b के प्लेस पे रख लेंगे, कितना आएगा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, और इसके बाद माइनस के साथ क्या है, इसमें ब्रैकेट क्लोज हो गया, और माइनस के साथ है c की वैल्यू कितनी है 401 401, और 1 3 -2, और 2 2, और ये 3, तो इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले a + b करेंगे, तो a + b में मतलब मझले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1 और 3 4 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया, और इसका 2 को -1 के साथ 1 हुआ, और इस 0 को 2 के साथ +2 हुआ, और इस -1 को 0 के साथ -1 हुआ, और इसके बाद है -3 + 2 -1, और ये 2 + 5 7, और ये 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। ये पहला कॉलम हुआ। माइनस के साथ दूसरा जो मैट्रिक्स है वो कितना है 4 0 1 1 3 -2, और 2 2, और ये क्या है 3, ये आगे हुआ। अब इसी को क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे कितना आएगा देखेंगे। यहाँ पे 4 प्लस में है और ये वाला 4 माइनस में है। चूंकि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, बीच में चिन्ह माइनस का है, तो ये माइनस हो गया। 4 - 4 0, और ये 9 - 0 9, और ये 3 - 1 2, तो ये पहला वाला कॉलम हो गया। अब दूसरे वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम के साथ माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 - 1 0, 2 - 3 -1, और -1 को माइनस माइनस ये हो गया +2, तो -1 + 2 कितना हो गया +1 +1, -1 को +2 के -1 को -2 के साथ कितना होगा -3, और 7 को -2 के साथ 5, और 4 को 3 के साथ 1। तो इस तरह से ये हमारा LHS
की वैल्यू RHS के बराबर आ गई। यहाँ पे LHS की वैल्यू इतनी हुई, सॉल्व करने के बाद ये इसका LHS पार्ट आया और इसके बाद RHS को ये लिए और सॉल्व करने पर ये वैल्यू भी दोनों कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो इस तरह से LHS यहाँ पे देखते हैं लास्ट लाइन फाइनली कितना हो जाएगा। LHS या यहाँ पे A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B। ये B C को एक साथ पहले ले लेते हैं, ये B को और C को एक साथ ले लिए, इसके बाद A प्लस B को एक साथ लेकर माइनस C कर दिए। तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS बराबर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ है, देख लेंगे इसको। तो हमारा अगला सवाल है, यदि A की वैल्यू दे रखा है, ये मैट्रिक्स, B की वैल्यू ये 3×3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि तो 3A माइनस 5B की वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो इसमें ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 3A माइनस 5B। अब देखेंगे यहाँ पे 3A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3A, 3 और A की वैल्यू जो दिया हुआ है 2/3, कितना दिया हुआ है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2 और ये हुआ 5/3, 4/3 और ये 2/3। ये पहला अवयव हुआ और माइनस के साथ 5B। B की वैल्यू कितनी दे रखा है 2/5, 1/5, 7/5 और इसके बाद है 3/5, 2/5, 6/5, यहाँ से 1, 4/5 और 2/5। ये अवयव दिया हुआ है और वैल्यू इसके 3A माइनस 5B में रख दी। जहाँ पे A है वहाँ पे A की वैल्यू रखे और जहाँ पे B है वहाँ पे B की वैल्यू रखे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे एक बात कि जैसे 2/3 है, 1/3 है, सब में 3 बटे में है। तो अगर इस 3 के अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इसके नॉमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जिसमें भी बटे में 3 है वो सारे क्या होंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे और जिसमें 3 नहीं है बटे में उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इस 3 का हम इस 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बनेगा इस तरह से कुछ 3 × 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। ऐसे इसमें भी 3 × 1/3 है तो यहाँ से भी 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा देखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किए तो सीधा से हम लोग काट रहे हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर दिए, बचा कितना 2, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 7। ये लाइन आपको समझ में आई होगी, पहला कॉलम कैसे आया। इसके बाद दूसरे में जैसे इसमें तो 3 है नहीं तो इसमें क्या होगा, इस 1 के साथ इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा 3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 6, इसका कितना होगा 5, इसका होगा 4 और ये 3 का 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल होकर कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से 5 के साथ भी वही होना है, बटे में जिसके साथ 5 है अपॉन में वो सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे और जिसमें नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2, इसके 1 और ये 5 × 7/5, 7 बचा और यहाँ से 5 को 5 के साथ कैंसिल करेंगे 3 होगा, इस 5 को 5 के साथ कैंसिल करेंगे 2 होगा और इसका 5 का इस 6/5 के साथ 5 से 5 कैंसिल हुआ, 6 बच गया। इसमें 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 4 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। लेकिन अभी इसका जो माइनस साइन था उसको हमने बाहर रखा है, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। माइनस कैसे करते हैं देखते हैं सभी। तो इस 2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर 2 - 2 कितना होगा 0, 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे 0, 7 को 7 के साथ 0, इसके सारे एलिमेंट तो 0 ही आ जा रहे हैं। 3 - 3 0, 2 - 2 0 और 6 - 6 0, इसमें भी सारे एलिमेंट 0 ही आएंगे क्योंकि जो मैट्रिक्स इधर है वो उधर भी है वही एलिमेंट। तो ये किस तरह का है, ये 0 0 0 आ गया, एक शून्य अवयव। कैसा अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए वही होता है शून्य अवयव। तो ये एक शून्य अवयव बन गया, यही वैल्यू निकालनी थी हमें।
तो ये हमारा अगला सवाल है, कह रहा है सरल कीजिए, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में दिया हुआ है और ये कॉस की मल्टीप्लाई इसके साथ, और यहाँ पे साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, इसमें जो कॉस थीटा है और ये साइन थीटा जो है इसके प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कॉस थीटा की इसके सारे एलिमेंट में और इस साइन थीटा के इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में। कैसे होगा देखेंगे। तो अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार पहले सवाल नोट कर लेते हैं। कॉस थीटा हो गया कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हुआ, और प्लस के साथ साइन थीटा, और ये बना साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये अवयव है। सबसे पहला काम इसके कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट्स में करने पर कितना होगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस की मल्टीप्लाई साइन के साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला अवयव हो गया। दूसरे अवयव में साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस साइन की मल्टीप्लाई इस कॉस के साथ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, बीच में से साइन किसका है, प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका प्लस के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट्स के साथ, तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉस स्क्वायर के को जोड़ेंगे किसके साथ, साइन स्क्वायर के साथ, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये अवयव आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक सरसमीका होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ये 0 हो गया, और इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, और यहाँ पे भी एक सर्वसमीका बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी, 1। तो यहाँ से ये 2 क्रॉस 2 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तत्समक अवयव। तो यही इसका सॉल्व होगा, यही सोल्यूशन होगा इसका सरल करने पर। तो हमारा अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई की वैल्यू 2 क्रॉस 2 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और x माइनस वाई में 2 क्रॉस 2 की दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, x और y के मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन पहले पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है 7 2 0 5, ये 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 3 0 0 3, ये दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब इसके कोफिशिएंट को अगर हम देखें, x और y के जो मान है वो कैसे हैं, वो बराबर हैं, कोफिशिएंट दोनों के बराबर हैं x और y के। तो करेंगे क्या, इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इसको 2 मान लिए। अगर हम इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, और ऐड करने पर देखेंगे यहाँ पे जो प्लस में y बन रहा है और ये जो माइनस में y बन रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो होगा कितना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से y क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ने पर ये प्लस है तो ऐड करेंगे, y से y कैंसिल होकर ये x और x क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 7 0 2 5, ये हो गया पहला अवयव, और दूसरा जो है वो 3 0 0 3 है। अब यहाँ से 2x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 3 10, और ये 2 0 2, और ये 0 0 0, और ये 5 प्लस 3 8, ये अवयव हो गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 1/2 के साथ 10 2 0 8,
ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम x की 1/2 के अंदर डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड करने पर इनके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका बनेगा 5, इसका 1 बनेगा, और इसका 0, और इसका कितना बना 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5014। इसके बाद इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड में किसी में भी रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन 1 ये है, इसी में वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई है 505104, ये आई है x की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर रख देंगे और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 7205। अब इस 50 और 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिलेगी वो 7205, और माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ -5104, ये माइनस में हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ से वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 7 - 5 2, 2 - 1 1, 0 - 0 0, और 5 - 4 1। तो इस तरह से यहाँ से y की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, x की वैल्यू 2 × 2 में 5104, ये मिला x का मान। और यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आई वो 2105 निकल के आई। तो इस तरह से x और y के मान मिल गए। तो इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन से, फर्स्ट वाले पार्ट से सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड वाले में दिया हुआ है 2x + 3y और इज इक्वल टू कितना है 2430, और 3x + 2y की वैल्यू दे रखा है कितना 2 - 1 - 2 5। ये दूसरा अभी हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करने का इक्वेशन 2-3 तरीके हैं। पहला है क्या, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणनफल विधि। तो हम इस यहाँ पे किसका सहारा लेंगे, यहाँ पे हम सहारा लेंगे विलोपन विधि का। विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे x के कोफिशिएंट को चाहे y के कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। तो अगर हमें x के कोफिशिएंट को अगर यहाँ पे बराबर करना है तो इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसके सारे एलिमेंट्स में, 3 की मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले इक्वेशन में इसके x वाले कोफिशिएंट मीन्स 2 से इनके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किससे 3 से, और इसको माइनस करेंगे चूंकि दोनों के साइन कैसे हैं प्लस हैं, और प्लस साइन माइनस किया जाता है तभी कैंसिल होगा। और समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किसकी, इस 2 की, और दोनों को क्या करेंगे आपस में माइनस। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें किसकी 3 की, तो ये बन गया 6x + 9y इज इक्वल टू, इसमें प्रत्येक एलिमेंट में इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 9 हो गया, और इसका कितना हो गया 0 हो गया। चूंकि 0 का किसी भी राशि के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है 0 होता है। तो इसकी हो गई वैल्यू कितनी 6 9, और 3 से इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, समीकरण 2 में 2 की मल्टीप्लाई, समीकरण 2 ये है, इसके
प्रत्येक एलिमेंट्स में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका बनेगा कितना 6x और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें 4y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे तो बनेगा 4 -2 और ये -4 और इसका 10 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करना है तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 6x कैंसिल और ये 9y में से 4y को घटाएंगे तो बनेगा 5y इज इक्वल टू बन गया कितना 6 12 9 0 और उसमें से माइनस करना है हमें किस एलिमेंट को 4 -2 -4 और ये 10 की मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ से 5y की जो वैल्यू मिलेगी 5y इज इक्वल टू 6 -4 कितना हो गया 6 -4 2 प्लस में 9 माइनस ये माइनस कितना हो गया +4 तो 9 माइनस +4 13 और यहाँ से 12 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और अब ये जब प्लस हो गया तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा कितना हुआ 14 और लास्ट एलिमेंट 0 और ये -10 इसका बन गया कितना -10। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू ये डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में कैसे जाएगा 1/5 2 14 13 -10। अब इस 5 के अंदर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर बनेगा 2/5 और ये बन गया 14/5 ये बन गया 13/5 और ये हो गया -2। इस तरह से ये y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में लाके पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, ये है। इसी में y के प्लेस पर यही वैल्यू रख देंगे उठा के तो आएगा कितना 2x + 3। अब यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 2/5 14/5 13/5 और ये -2 ये वैल्यू हो गई। इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे अब और इक्वल में क्या है 2 4 3 0 इस तरह से है। अब क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो बन गया 2x प्लस के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर किए तो 42/5 इस 3 की मल्टीप्लाई करें तो 39/5 और इस 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -6 और इक्वल में क्या दिया हुआ है 2 4 3 0 इस तरह से आ गया इतना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 6/5 39/5 42/5 -6 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने पर ये जो साइन प्लस में है वो किस में बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ से और इसको यहाँ से करते हैं। इसके बाद क्या होगा अगला स्टेप 2x इज इक्वल टू 2 4 3 0 और माइनस के साथ हो गया कितना, माइनस के साथ हो गया 6/5 42/5 39/5 -6 -6 ये हो गया ट्रांसफ़र करने पर उधर। अब क्या होगा इसमें, इसको माइनस कर लेते हैं तो माइनस कैसे होगा 2 -6/5 4 -42/5 3 -39/5 और ये 0 माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +6 ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं इधर। तो इसका हो जाएगा कितना 10 - 6 4/5 और यहाँ से 20 -42 22 माइनस में 22/5 माइनस में 22/5 और इसका देखेंगे 15 -39 कितना होगा 4 और 2 -24/5 अब इसका कितना होगा 2 6। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये 2x की वैल्यू है।
यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4/5, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 के साथ कितना 4/5 माइनस 22/5 और इसका माइनस 24/5 और ये 6। जब हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड हो जाएगा तो इसका बनेगा 2/5 और इसका बनेगा माइनस 11/5, इसका बनेगा माइनस 12/5 और इसका कितना 3। यही हो गया x का मान। तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, कितना ये है y की वैल्यू। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि y की वैल्यू दे रखा है और x y में एक रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से निकालना है हमें x की वैल्यू। तो देखेंगे y की वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू कितना दिया है 3, 1, 2 और 4 और रिलेशन दिया है x और y में 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 -3 0 2, ये दिया हुआ है रिलेशन। अब यहाँ से y की वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे तो बना कितना 2x प्लस y की वैल्यू 3 1 2 4 इज इक्वल टू 1 -3 0 2, ये आयु हुआ। करेंगे क्या इसमें, x की वैल्यू चाहिए तो x को रोकेंगे, बाकी को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से 2x की वैल्यू मिल गई 1 -3 0 2 और ये माइनस में जाएगा उधर तो इसका बन जाएगा 3 1 और 2 2 4, ये आगे बन गया। अब यहाँ से क्या होगा -1 -3 -2 -3 -1 -4 0 -2 -2 2 -4 -2। तो ये किसकी वैल्यू आई, x की, 2x की। अब यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू 1/2 और इसका बनेगा -2 -4 -2 और -2। अंदर अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर बनेगा कितना -1 -2 बनेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/2 -2/2 -4/2 और ये -2/2 तो होगा कितना -1 -1। यही वैल्यू x की आ गई। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। तो हमारा अगला सवाल है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये रिलेशन दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हम ले लेते हैं x और y के मान कैसे निकालेंगे, देखते हैं इधर। तो इसका हो गया कितना 2 के साथ 1 0 3x और प्लस के साथ कितना है y 1 0 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8, ये अवयव दिया हुआ है। करेंगे क्या इसमें, 2 की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो गया कितना 2 6 0 और ये कितना 2x और प्लस के साथ y 1 0 2, ये दूसरा अवयव इज इक्वल टू 5 1 6 8। पहले इसके LHS पार्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर ये 2 + y 2 + y, ये बना कितना 2 + y और ये 0 + 1 1 और ये 6 + 0 6 और ये 2x + 2 2x + 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। अब यहाँ पे चूंकि रिलेशन किसका लगा है, बराबर का लगा है, मीन्स इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, संगत एलिमेंट इसके जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो दोनों में कंपेयर करने पर, जब कंपेयर करेंगे तो 2 + y की जो वैल्यू मिलेगी 2 + y की वैल्यू 5 के बराबर मिली और यहाँ से 2x + 2 की जो वैल्यू मिली वो किसके बराबर मिली, 8 के। अब इसकी वैल्यू हो गई y = 5 - 2, तो y की वैल्यू मिल गई 3, ये पहली वैल्यू आएगी। इसके बाद 2x = 8 - 2, तो यहाँ से 6 और ये किसका हुआ 2x का, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 6/2, कितना बना 3, तो यहाँ से x की वैल्यू ये मिल गई। तो x का मान 3 हो गया और y का मान भी 3 हो गया। दोनों वैल्यूज कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे।
तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली मुलाकात हमारी इसके 6 लेक्चर में होगी। तो आप बताइएगा आज का सेशन ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल परवेज़ माई मैथ्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात अब होगी कल लेक्चर नंबर 6 के साथ।